हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टवेज न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता। मेरा नाम बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करेंगे वो है द गौरव ठाकुर शो क्लिप्स के वीडियो पर, विच इज रॉ ऑफिसर रिवील्स कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड जनरल बिपिन रावत डेथ। ओके, सो गाइस वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जिम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह पे फटाफट चेकआउट कर लो। लेते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ऐसा ही एक केस था हमारे आर्मी जनरल का, एक्स आर्मी जनरल बिपिन सिंह रावत जी का। तो उनके केस में भी मतलब ऐसे एक्सीडेंट बताया गया, जो ट्रेजेडी हुई थी एक्सीडेंट बताया गया। लेकिन काफी सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं एक बार टीवी चैनल में बैठा हुआ था, बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, आर्मी के एक्सपर्ट थे, एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, डिफेंस के एक्सपर्ट थे। तो सबसे बात हुई, किसने कहा जी ये प्लेन को इन्होंने सैबोटाज करा दिया, किसने कहा जी प्लेन में खराबी हो गई होगी, किसी ने कहा जी जो पायलट जा रहा था उसको वहाँ पे हिल्स दिखे नहीं, इसलिए हो गया। तो जब मेरे से बात की, मैंने कहा जी ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने एकदम मेरे से कैमरा हटा दिया कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो कुछ देर के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर मेरे पे आया दोबारा से कि आपने कॉन्स्पिरेसी कहा था, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी है कि एक्सटर्नल? मैंने कहा एक्सटर्नल। तो कहते हैं इसका मतलब इसके पीछे किसी का हाथ है? मैंने कहा बिल्कुल हाथ है। कहते कि पाकिस्तान का हाथ है? मैंने कहा पाकिस्तानी एक्चुअली सैटेलाइट को यूज़ किया गया, और पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट है नहीं। तो कहते जी रशिया होगा। मैंने कहा रशिया अपना हेलीकॉप्टर क्यों खराब करेगा, वो अपनी इमेज क्यों खराब करेगा? तो रशिया से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। कहते अमेरिका, उस टाइम पे हमारे अमेरिका से बड़े अच्छे रिलेशन थे। मैंने कहा जी अमेरिका भी नहीं करेगा, वो तो हमें यूज़ कर रहा है कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो, और हम चाइना के सामने खड़े हैं, तो वो भी नहीं है। तो कहता है फिर? मैंने कहा चाइना, क्योंकि चाइना से काम करता रहा। मैंने कहा देखिए नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा था, कुछ नहीं रहा था, छोटा हेलीकॉप्टर था ये, तो फिर भी आपका डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा काम करेगा। तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरे बॉस साथ थे। तो मैंने कहा सर कहाँ मरवा दिया आपने? ये तो इसको बोलिए वापस चलो। हम आलू प्याज बांटे जा रहे थे अपने, जो फ्रंट में लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने पायलट से बात की, और पायलट एक बैनर्जी करके था, मुझे आज तक याद है। उनका बैनर्जी यार वो दिख नहीं रहा, क्या करोगे? कहते डोंट वरी, नीचे देखो, नीचे में पानी दिखा। कहता पानी पे जा रहा हूँ क्योंकि आई नो द रूट, कि नदी का रूट वहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, लैंड भी करके सब कुछ हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि पायलट को रास्ता पता होता है, जैसे मैं रास्ते का पता होता है जिस पे रोज जाते हैं, वो गड्ढे होते हैं, हम जानते हैं। तो इसी तरीके से जो पायलट जाता है वो नॉन रास्ते पे जाएगा, कोई नया पायलट नहीं जाएगा। और दूसरी बात है, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा इंजन है। फिर किसने कहा जी पहाड़ आ जाएगा? अरे पहाड़ आ जाएगा तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, या हाइट पे चला जाएगा। तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सिंपल सी बात है कि इसको इन्होंने सैटेलाइट से इसको जैम किया, कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगी। और वहाँ पे ये क्रैश हो गया, एकदम धुआं जनरेट हो गया और क्रैश हो गया। इसी तरीके से इन्होंने एक ताइवान के जनरल को चाइना ने मारा था। तो खैर मैंने अपना लॉजिक, वो टाइम पे चाइना के साथ सिचुएशन भी थोड़ा गर्मा गर्मी का चल रहा था, चाइना ये काम कर सकता है। तो मेरी बात चाहे एक्सेप्ट हुई हो ना हो, लेकिन इसमें वैलिड रीजन थे। लेकिन इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलना भी नहीं था। वैलिड रीजन है, सही में एविडेंसेस तो छोड़ना ही नहीं है। तो जो ऐसे केस होते हैं उसमें एविडेंस नहीं मिलता। अब देखिए ना, आपने इवन इजराइल ने जो इनके IRGC के, ईरान के जो मारे थे साइंटिस्ट, या उनके जो IRGC के चीफ को मारा था, तो सैटेलाइट के थ्रू मारा था। सो अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इजराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है, हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? देखिए अगर टीम ऑपरेशन, मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके, ये निज्जर पे अटकी हुई है, या पन्नू पे अटकी हुई है, इररिलेवेंट चीज़ों पे काम कर रही है। इनको ये नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा। हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम पे बिलीव करते हैं ये। और रॉ का आप सक्सेस देख ही रहे हैं। हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोसाद अभी रिसेंटली फेल हुई है। एब्सोल्युटली, मोसाद रिसेंटली फेल। जो भी आप देखोगे, भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इजराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई। फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है, विल पॉलिटिकल विल। इंदिरा गांधी तब हम स्ट्रांग। बिल्कुल।
सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, यूएस पाकिस्तान के साथ था, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था, और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया। फिर हमने मार दिया उनको। किससे मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी। तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप, राइट। तो सर, लीडरशिप पे सब इंदिरा गांधी सब काम जी करते के हैं। बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफी विजनरी लीडर थी, काफी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है, राइट। तो क्या रीजन है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं? एडमायर करता हूँ उनके अचीवमेंट्स को, एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ कि मेरे देश को स्ट्रांग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया। जो आपका सिक्किम का वो था चोग्याल, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशन हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना, इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज़्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि कुछ सही कुछ गलत मिला के ही तो होते और हैं। मोदी उसको काम अवॉइड होता करता है। है। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा है। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया, तो पीएम मोदी ने जानबूझ करके अपनी पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं दी। बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को उखाड़ दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती और हमारी इकोनॉमी सही पे कहा इम्पैक्ट है। पड़ता। पीएम मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। हाँ, राइट। सो मतलब पीएम मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। Aggressive, दूसरे से हाँ, सीखना हाँ। चाहिए। राइट। और ये वो आदमी है बट नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म वही है। ये आदमी ने एकदम। इसके पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव करके फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में, राइट, देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछें क्या किया उन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा सही। कर दिया। और आज नहीं। सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश बिल्कुल खड़ा भी है और बिल्कुल इसी सही पे बात हम है। आगे बढ़ेंगे। ये सही सीढ़ी बात दे दी कर है रहे। आगे बढ़ने की। So thank you so much sir for sharing all the wonderful insights. काफी माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़े हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस जो कि लाइक दूसरे लोग मे बी लाइक मीडिया देखकर नहीं कर पाते, राइट, जो ग्राउंड लेवल के एनालिसिस है। मुझे बात करने की सीधी आदत है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। इंटरेस्ट है देश में, इंटरेस्ट है मेरी कंट्री में। जो देश का भला करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेफिनेटली सर। और सही। जो विजन आपने देखा बिल्कुल। है और जो विजन आपने बताया इंडिया का और जो हमारे लीडर्स देख रहे किसी हैं, भी लीडर के साथ हमारे, मैं रहा हूँ कई जगह में, किसी भी लीडर से कोई जप्फी डालता था। आज जो बाइडेन डाल दें जप्फी, एक कहता जी मोदी उसके गले पड़ जाते हैं। मैंने कहा मोदी नहीं पड़ता, वो उसके गले पड़ते हैं। उसका विजन देख करके, उसकी नॉलेज देख करके, उसकी रेपुटेशन देख सही, के, उसका बिल्कुल जो सही admiration है, बात। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो बिल्कुल पूरे सही पॉडकास्ट बात का है। लिंक नीचे हाँ, डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि Indulge and जो भी enjoy. बात बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। एकदम मतलब एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं इनके बात, एकदम बिल्कुल। इधर उधर नहीं होता है। एक्चुअली हमारे मोदी जी और का एकदम- पर्सनालिटी इतना ऐसा है कि सब लोग आके उनसे पहले गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। सो अभी दोस्ती अच्छी होती है तो फिर दोनों साथ में करते हैं, लेकिन एक्चुअली सामने से भी ऑफर आता है ना। सो बिल्कुल। एंड यहाँ पे सही बात बोले हैं यहाँ पे, हाँ। बात किए गए हैं। एंड सीरियसली यहाँ पे बात बोला गया कि ऑलवेज एग्रेशन
एग्रेसिव हो जाना भी सही डिसीजन नहीं होता नहीं है। होता है। मतलब एकदम अग्रेशन, पब्लिक के ऊपर एग्रेशन दिखाना मतलब वो बात ही अलग हो चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। हाँ सो यहाँ पे जो मोदी जी ने कुछ कुछ टाइम पे जो डिसीजन लिए हैं हमारे इंडिया में, जो जो प्रोटेस्ट, मतलब सीरियसली कंटिन्यूअसली कुछ प्रोटेस्ट मतलब होते गए, लेकिन वहाँ पे जो जो वो एक्शन लिया गया वहाँ पे समटाइम्स हम लोग को टीवी में देख के सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन उस टाइम बहुत इंटेलिजेंटली वो एक्शन लिया गया है। बिल्कुल। मतलब कुछ भी अग्रेसिवली अगर वो एक्शन लिया जाता तो वो बात अभी मतलब अभी के लिए पूरा अलग हो जाता है ना। राइट। मतलब टाइम टू टाइम डिसीजन मोदी जी अच्छे लेते हैं। हाँ। एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात भी किया गया है यहाँ पे। मतलब उस टाइम पे मतलब उन्होंने जो जो डिसीजन लिया है इंडिया के लिए बहुत अच्छा गया है, लिया गया है एंड इंडिया के फायदे में ही लिया गया है उस टाइम डिसीजंस। तो दोनों में ही नेशनलिटी भर के ही था। बिल्कुल। मतलब भर के है मोदी जी के और इंदिरा गांधी के जो इंदिरा गांधी जी के जो था नेशनलिटी एकदम दोनों के में था, लेकिन उन लोगों का डिसीजन लेना थोड़ा सा अलग वे में डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल। कुछ पास से हाँ सीख के कुछ अभी पास्ट present मिस्टेक से ही आगे प्रेजेंट में decision वो लिया डिसीजन। जाता हाँ है। हाँ एंड यहाँ पे जो बिपिन रावत के डेथ के बारे में जो बताया गया, यहाँ पे बताया ना कि मतलब जो एविडेंस रहता है वो एविडेंस और कुछ नहीं रह पाता है। सो यहाँ पे अगर चाइना ने किया है सो मतलब पता नहीं अभी हम सर। लोग हमारे जो लॉसेस हुए सीरियसली बहुत दुख लगा जब ये न्यूज सुने थे हम हाँ लोग। सही में। सीरियसली मेरे घर पे भी डिस्कस हो रहे थे तो उधर इतना दुख लगा ये न्यूज सुन के, बहुत मतलब बहुत ही दुख लगा था हम लोगों को ये न्यूज सुन के। मतलब सीरियसली ऐसा लगता है ना कि मतलब इधर कितने इम्पोर्टेंट पर्सन को हम लोग बिल्कुल। खो दिए। तो ये न्यूज मतलब बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए भी। सो अगर चाइना ने ऐसा किया है, आई होप चाइना को भी ऐसा अपना देखना पड़े। चाइना का अजीब लगता है, चाइना को लगता है कि मतलब वो अकेला ही रह जाएंगे हमेशा और ऐसे जीतते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना पड़ता है कि आपका रिटर्न में भी रिटर्न में भी रिटेलिएशन होता है। बिल्कुल। तो आप मत सोचो कि आप अकेले ही आगे बढ़ते रहोगे ऐसे हाँ। एकदम चढ़ोगे, नहीं होता है। सही में। सही बिल्कुल हम सही लोग बात। लॉसेस झेले हैं तो उन लोगों को भी लॉसेस जरूर झेलना झेलना पड़ेगा। पड़ेगा। राइट बिल्कुल। इन वीडियो तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड एज यूजुअल गौरव ठाकुर का जितने भी हम लोग वीडियोस देखते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है ओवरऑल। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।